बच्चों, आज आपको मैथ में भाग आगे का सिखाएंगे। 1 अंकों का 2 अंकों का आपको हमने सिखाया था और आगे उसको सिखाना है आपको। ये क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चे समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि हीरा के पिताजी मोमबत्ती के कारखाने में काम करते हैं। हीरा के पिताजी ने मोमबत्ती बनाया और उसको गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है क्या कहते हैं 8650 उन्होंने मोमबत्ती बनाई। हीरा के पिताजी ने कितनी मोमबत्ती बनाई? 8650। और उसको 20 मोमबत्ती एक पैकेट, यानी 20 मोमबत्ती एक पैकेट में रखना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? जब हम बांटेंगे बराबर से, यानी इस संख्या को, इस मोमबत्ती को 20 भागों में 20 के मोमबत्ती को कितने पैकेट आएंगे वो हमको पता करना है कि कितने पैकेट में 20 का पैकेट हमारा बनेगा। इसके लिए हम भाग करेंगे। ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, 20 ये आपका डिवाइजर है। ठीक है, ये आपका ये भाजक है और ये भाज्य डिवाइडेड। और ये जो आएगा उसको देखिए, इसको हल करते हैं, 20 से भाग देते हैं। यहाँ पे आपको रफ कार्य करना ही करना है, रफ कार्य। ठीक, ये 2 अंक है। अगर इसका पहाड़ा याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम पहले यहाँ पर एक ये कर लेते हैं कि 20 का पहाड़ा बना लेते हैं। 1 से करते हैं तो 20 से कम 20 आया। ठीक है, फिर 20 का 2 से करते हैं तो 2 0 0 से जब करते हैं तो 2 0 0 आया, 2 दूनी 4 आया, 40 आया। फिर 20 से 3 में करते हैं, 3 बार में 3 0 0, 3 दूनी 6 60 आया। फिर 4 से करते हैं तो 4 0 0, 4 दूनी 8 आया। पहले आप इस तरह से अभ्यास करिए, फिर धीरे धीरे जब आप इस कार्य को भी हम लोग देखते हैं कि बच्चे ने किया है कि नहीं किया है अपने से, तो जब आप इस तरह से करेंगे ना बच्चों तो आपको आता जाएगा। फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रोज आप अभ्यास करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इसको बिना किए ही आप कर लेंगे अपने आप। लेकिन शुरू में आपको ये चीज़ तो करनी है। फिर 20 से 5 में हम गुणा करेंगे, 5 0 0, इधर से ही करते हैं ना, 5 दूनी 10, 10 का 10 पूरा लिख दो, यानी 20 पंजे 100 होता है। फिर 6 बार ले जाओ, 6 0 0, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, इतना करते हैं। अगर हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम पूरा 9 तक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ भी हमको 2 ही अंक लेना है। इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये 86 है। अब हम 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 86 से ज्यादा नहीं जाए। 1 बार पढ़ा तो 20 आया, 2 बार पढ़ा तो 40 आया, 3 बार 60, 4 बार 80 और 5 बार 100 ज्यादा हो गया। तो हमें 100 नहीं लिखना है, इससे कम हो या तो ये हो। तो या 80 आया तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 80 लिख लेंगे। ठीक, इकाई के मतलब एकदम ऐसी संख्या लिखना है, इधर उधर नहीं लिखना है, नहीं तो फिर घटाने में हमको गड़बड़ हो जाता है। कितनी बार गया है ये? 4 बार। 20 चौक, जो जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं। 4 बार गया, 20 चौक 80, पहाड़ा हमने लिख ही लिया है। 4 बार गया है वो यहाँ लिखेंगे और जितना आया है वो यहाँ लिखेंगे। अब घटाएंगे इसको, ये 6 बचा, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। अब केवल हमको एक संख्या उतारनी है, एक संख्या। एक संख्या कितनी है? ये 5 है। अब 65 है। 20 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 65 से ज्यादा ना जाए। 80 ज्यादा हो रहा है। कितनी बार आया? 3 बार आया। 20 तिहाई 60। अब देखिए इसको फिर हम घटाने का चिन्ह लगाएंगे, फिर ऐसे घटाएंगे। ये 5 है और यहाँ पर ये क्रॉस, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर अब एक संख्या उतारेंगे, 0। ठीक, अब 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, एक बार तो 20 ही आया, हमको 50 चाहिए। और 20 दूना 40 और 60 ज्यादा हो जा रहा तो हम 2 बार ले जाएंगे। 2 बार जितनी बार ले जाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे, यानी 20 दूना 40। अब घटाओ, यहाँ 0, 5 में से 4 गया 1।
अब देखिए अब हल हो पाएगा, ये तो कम है ना 10 जो कि 20 से कम है, अब नहीं होगा। अब ये जो है शेष आया, शेष फल, मतलब आप ये समझिए कि जो 20 मोमबत्ती जो एक पैकेट में भर रही थी उससे कितने पैकेट बने, 432 पैकेट बने। 432 पैकेट में 20-20 मोमबत्ती आई, ठीक है। और ये जो 10 है वो 10 मोमबत्ती बच गई, 10 मोमबत्ती बच गई। जो 20-20 मोमबत्ती का जो एक एक पैकेट था वो 432, जो कि भागफल किसको बोलते हैं, भागफल। बार बार हम कहते हैं इसको आप QUOTIEN क्वेश्चन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। और ये आपका डिवाइडेंड है, भाज्य। इसको आप लोग जो है लिखिए, प्रैक्टिस करिए। ये शेष फल है, ये रिमाइंडर है, और ये जो है आपका डिवाइजर है, और ये आपका डिवाइडेंड है। आप लोग इधर नहीं लिखेंगे, ये तो हमने बता दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, आप प्रैक्टिस करेंगे ना। भागफल क्या है और शेष फल क्या है, ठीक। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। भाज्य क्या था 8650, भाजक क्या है 20 है, भागफल क्या है 432 है, शेष फल क्या है 10 मोमबत्ती रह गई। इस तरह से आप लिखकर इसका अभ्यास करिए तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब हम आपको ये वाला दूसरा सवाल बताते हैं। ये है 30, यानी ये भाज्य है, आपको 15 से भाग देना है। इसको करिए, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 15 एकम 15 पहाड़ा पढ़िए। 15 एकम 15, 15 दूना 30, कितनी बार गया, 2 बार गया है। नहीं पहाड़ा पढ़ पा रहे हैं तो करिए, 15 एक बार गुणा किया तो 15, दूसरी बार गुणा किया तो 30 आया, आ गया। हमें 30 ही चाहिए। कितनी बार गया, 2 बार गया, 30। अब इसको घटाते हैं, 2 संख्या यहाँ थी तो 2 हमने यहाँ 2 ले लिया, ये ध्यान रखिएगा। और 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। अब यहाँ से हम ध्यान दीजिए, यहाँ से हम एक संख्या उतार सकते हैं, 2 संख्या नहीं उतार सकते इकट्ठा एक साथ। 2 संख्या उतारने का नियम होता है। देखिए हमने 3 उतार लिया, एक संख्या। अब 15 से 3 तो नहीं कटेगा ना, हमें 0 भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये दूसरी संख्या उतारने के लिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, भागफल पे 0 लगाकर तब हम ये 0 उतारेंगे, ठीक। अब हम इसको, ये 30 हो गया, हल कर लेंगे। 15 का पहाड़ा 2 बार गया, यानी फिर 2 बार गया, 15 दूना 30, ठीक। एक सवाल और समझ लीजिए, जैसे 5 है, 25 और 26 है, इसको भी समझ लीजिए। 202 इसका आंसर आया, ये भागफल है, यही उत्तर है। मगर आप लोग इस तरह लिख के हमको दिखाइएगा, हम आपको वर्कशीट में देंगे, हमको इस तरह आप हमें लिख के दिखाइएगा, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे बच्चों को समझ में आ गया। इंग्लिश में भी जरूर लिखिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फ़ोन से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये देखिए 5 का पहाड़ा हमने पढ़ा, 2 संख्या लेंगे, मतलब एक संख्या तो 2 बहुत कम है तो 2 संख्या लेंगे, 5 बचा 25, ठीक। 25, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। अब एक संख्या उतारेंगे, ठीक। अब 2 तो बहुत कम है, अब दूसरी संख्या भी हमें उतारना है, तभी हम पहाड़ा पढ़ पाएंगे। दूसरी संख्या उतारने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 लगाने के बाद हम दूसरी संख्या उतार लेंगे, फिर 26 से ज़्यादा नहीं जाए, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, फिर 5 बार ये जाएगा और
अब इसको हम घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, ये क्या बचा, अब नहीं कर सकते समझ, शेष फल, ठीक है, शेष फल रिमाइंडर बचा। ठीक, इन सबको आप लोग इंग्लिश में भी जरूर लिख लीजिएगा। हमने आप या तो हम आपको देंगे लिखकर, पहले आप उसको लिखिएगा, आप समझिएगा, फिर इस तरह आप हल करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।